बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये एक कविता है जिसके कवि हैं राजेश जोशी जी। तो इस कविता में बताया गया है उन बच्चों के बारे में जो बच्चे काम पर जाते हैं। मतलब वो किस किस कठिनाइयों का सामना करते हैं और क्या क्या चीज़ें उनसे दूर हुई है। उन चीज़ों के बारे में हम इस कविता में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। मतलब इसमें बताया जा रहा है कोहरे से ढकी सड़क। कोहरे से ढकी सड़क, ये जो लाइन है, इससे हमें ये पता चलता है कि ठंड बहुत ज़्यादा है, एक्सट्रीम वेदर है। सुबह सुबह, और आप जानते हो कि सुबह सुबह क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है। ठंड के टाइम पे जब सर्दी होती है तब और भी ज़्यादा सर्दी बढ़ जाती है जब सुबह होती है। और उसके बाद अगर ऊपर से कोहरे से ढकी हुई सड़क हो तो और ज़्यादा ठंड होती है। और उसमें क्या हो रहा है, बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो हमें क्या पता चलता है कि इतनी ठंड में बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं, हमारी समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? तो इसमें कहा गया है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। हम जैसे ये लाइन बोलते हैं कि बच्चे तो काम पर जा रहे हैं। अब ये जो है, ये जो लाइन है, ये पंक्ति जो है, ये बहुत ही ज़्यादा भयानक है इस समय में। क्योंकि अभी के समय में बहुत सारे बच्चे जो है काम पर जाते हैं, लेकिन हमें इसे इस तरीके से बोलना या लिखना नहीं चाहिए। हमें इसे सवाल की तरह लिखा या बोलना चाहिए। ठीक है, कैसे और क्यों? पहले तो हमें कैसे लिखना चाहिए, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, कि बच्चे काम पर आखिर जा क्यों रहे हैं, हमें ये तो पता चले ना। क्योंकि ये चीज़ इसलिए भयानक है, बच्चों का काम पर जाना इसलिए भयानक है क्योंकि बच्चे जो होते हैं हमारा भविष्य होते हैं। और अगर भविष्य ही काम पर जाने लग गया, उसका बचपन ख़राब हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई छूट जाएगी, तो उससे क्या होगा कि उनका बचपन तो ख़राब होगा ही होगा, उनका भविष्य भी ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा क्या है, भयानक है। तो इसे हमें विवरण की तरह सिंपली, जैसे हम बोलते हैं कि भाई ऐसी ऐसी बात है, हमें ऐसे नहीं लिखना है इसे, हमें इसे सवाल की तरह लिखना है, पूछना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब बताया जा रहा है कि अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को। कहा जा रहा है कि क्या अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष मतलब स्पेस, अंतरिक्ष मतलब स्पेस, क्या वहाँ पर सारी गेंदें, गेंदें मतलब बॉल्स, क्या सारी जो बॉल्स हैं, सारी जो गेंदें हैं, क्या वो अंतरिक्ष माने स्पेस में गिर गई हैं, क्या उसमें खो गई हैं। क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को। दीमकों को हम इंग्लिश में कहते हैं टर्माइट्स। ये जो होते हैं ये किताबों को खाते हैं। ठीक है, तो ये लकड़ियों को भी खाते हैं। ठीक है, किताबों को भी खाते हैं, लकड़ियों को भी खाते हैं। तो क्या होता है कि ये कह रहे हैं कि क्या किताबों को, रंग बिरंगी किताबों को दीमकों ने खा ली, इस वजह से बच्चे जो है काम पर जा रहे हैं, क्योंकि किताबें ही नहीं है तो इस वजह से उन्हें काम पर जाना पड़ रहा है। क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें। तो इसमें बताया गया है काले पहाड़। पहले काले पहाड़ का मतलब मैं आपको बता दूं, जो फैक्ट्रीज़ होती है जहाँ पर अलग अलग तरह का केमिकल वगैरह का काम होता है, वहाँ पर बहुत सारे जो है ना मज़दूरों का काम पड़ता है। ठीक है, तो वो बच्चे वहाँ पर क्या करते हैं, मज़दूरों के काम के लिए चले जाते हैं। ठीक है, तो हम काले पहाड़ को हम फैक्ट्री भी मान सकते हैं। अब क्या हो रहा है, उसके पास, काले पहाड़ के पास ऐसा हो रहा है कि वहाँ पर जो खिलौने हैं, क्या सारे जो खिलौने हैं, क्या सारे जो खिलौने हैं वो उसके नीचे दब गए हैं। वो ऐसा कह रहे हैं राजेश जोशी जी। क्या काले पहाड़ मतलब बुरी जो फैक्ट्रीज़ है उसके नीचे जो है खिलौने दब गए हैं। दूसरी चीज़, क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें। मदरस होता है विद्यालय। ठीक है, क्या विद्यालयों की जो इमारतें हैं, क्या विद्यालय जो है वो भूकंप की वजह से गिर गई है, पूरी ढह गई है,
इस वजह से बच्चे काम पर जा रहे हैं। फिर वो पूछते हैं क्या सारे मैदान मतलब सारे जो खेलने के मैदान होते हैं, बच्चे वहाँ पर खेलते हैं, सारे बगीचे, घरों के आंगन, क्या एकाएक मतलब एक साथ खत्म हो गए हैं? तो अब क्या होता है, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? अगर ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई है, उनकी किताबें ख़त्म हो गई है, उनके गेंदें ख़त्म हो गई है, उनके खिलौने ख़त्म हो गए हैं, उनके बगीचे ख़त्म हो गए हैं, अगर ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई तो इस दुनिया में बचा ही क्या है? ठीक है, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। अभी सिर्फ वो पूछ रहे थे, आपने ऊपर देखा होगा कि इसमें सभी में क्या 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 लिखा है, मतलब वो सिर्फ पूछ रहे हैं क्या ऐसा ऐसा हो गया है। लेकिन वो बोलते हैं कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ये है कि है सारी चीज़ें हस्ब मामूल है। मतलब इन चीज़ों के हस्ब मामूल मतलब मौजूद, ठीक है, मौजूद मतलब यहाँ पर इन 4 लाइन्स में ये कहा गया है कि पहले तो ये सारी चीज़ें अगर सारी ख़त्म हो गई है तो दुनिया में बचा ही क्या, ठीक है। उसके बाद कितना भयानक होता अगर ऐसा होता, मतलब ये सिर्फ पूछ रहे थे कि क्या ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई है, लेकिन ये सारी चीज़ें तो ख़त्म ही नहीं हुई है ना। तो वो बोलते हैं कि कितना भयानक होता, कितना बुरा होता अगर ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती। अगर ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती तो बच्चों का बचपन ख़त्म हो जाता, बच्चों का भविष्य ख़राब हो जाता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती वो हो जाती। उसके बाद इन्होंने बताया भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि है सारी चीज़ें हस्ब मामूल है। मतलब उन चीज़ों के मौजूद होने पर भी, उन चीज़ों के मौजूद होने के बजाय उन्हें काम पर जाना पड़ रहा है, वो उससे भी ज़्यादा भयानक है ना। मतलब अगर वो चीज़ें चली गई है, चलो मान लो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई है तो ठीक है, चलो काम पर जा रहे हैं। लेकिन उन चीज़ों के मौजूद होते भी बच्चे जो हैं वो कहाँ जा रहे हैं? काम पर जा रहे हैं। तो ये उससे भी ज़्यादा क्या है? बहुत ज़्यादा भयानक है, ठीक है। पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुज़रते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। क्या हो रहा है कि दुनिया की हज़ारों सड़कों मतलब दुनिया में हर सड़क से, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कोहरे से ढकी हुई सड़क, तो वो उसे ही बोल रहे हैं कि हर सड़क से क्या हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे जो हैं काम पर जा रहे हैं। और यहीं पे आपकी जो कविता है वो ख़त्म हो जाती है। सो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जो बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता जो राजेश जोशी जी ने लिखी है वो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।